दोस्तों गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश कुमार ब्रह्माणी कोचिंग सेंटर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आज हम सीखेंगे तंत्रिका कोशिका की संरचना। संरचना का मतलब होता है चित्र। इसका एक प्रश्न आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये हमारे पूरे शरीर में पाई जाती है, पूरे शरीर के अंदर तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। तो इसके बारे में हमें अध्ययन करना है, पढ़ना है। याद रखना कि तंत्रिका कोशिका सिर्फ जंतुओं में पाई जाती है, पादपों में नहीं होती। पादप मतलब पौधों में नहीं होती, जंतुओं में होती है, लेकिन पादपों में नहीं पाई जाती है ना। तो सबसे पहले तंत्रिका कोशिका को हम तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तंत्रिका ऊतक। और इसी को इंग्लिश में न्यूरॉन कहते हैं, ऊतक। तो आज हम ये सीखेंगे कि इस न्यूरॉन का, इस तंत्रिका ऊतक का, इस तंत्रिका कोशिका का चित्र कैसे बनता है। देखिए, इसको सीखने के लिए हम सीधे अपने भगवान के पास चले जाते हैं, हनुमान जी के पास चले जाते हैं। मतलब याद कर लेते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती हो लोक उजागर। हनुमान जी की एक लंबी सी पूंछ थी, तो आप भी एक ऐसी लंबी पूंछ बना लीजिए। ये बना ली लंबी पूंछ, और पूंछ के अंतिम सिरे पर ऐसे बाल होते हैं ना। तो हमने भी यहाँ पर कई सारे बाल बना दिए, और पूंछ के अंतिम बाल होते हैं, वहां पर अपन बढ़िया बढ़िया गांठ लगा देते हैं। ये लगा दी है ना। और जब हनुमान जी लंका में गए थे तो उनके पूंछ पर कपड़ा लपेटा था, अपन भी लपेट देते हैं। दोनों तरफ लपेट देते हैं। अब आग लगानी है, और जब हनुमान जी ने आग लगाई तो आग क्या हुई कि एक बढ़िया तारा बनाओ, ऐसा ऐसा बनाने का तारा बना दिया ना। अब जब आग लगी तो आग चारों ओर फैली, तो आप भी इस तरीके से आग को फैला दो। ओ बाप रे, तारा तो बहुत प्यारा बना है। तो इसको किसी की नजर ना लगे, इसके लिए एक काला सा टीका कर दो, है ना। और ये वाला जो भाग है, यहाँ पर डॉट 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 छोटे छोटे बिंदु कर दो। बन गया तंत्रिका कोशिका का चित्र, तंत्रिका, तंत्र का, न्यूरॉन का। अब हमें सिर्फ नाम लिखने हैं। इसको कहते हैं कोशिका का, मैं पेन चेंज कर देता हूं। इसको कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है अंतिम, इसको कहते हैं कोशिका का, कोशिका का अंतिम सिरा, अंतिम सिरा यानी अंतिम भाग है ये वाला जो भाग आपको दिख रहा है, मैं एक को ही अंडरलाइन कर रहा हूं, एक में कलर भर रहा हूं। इसको कहते हैं बेटा द्रुमिका। क्या कहते हैं? द्रुमिका। याद रखना। ये जो बीच में जो ये भाग है काले रंग का, इसको कहते हैं केंद्रक। केंद्रक है ना। केंद्रक को कहीं कहीं ऐसे भी लिखा है, बात वो की वही है, नहीं तो आधे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो अंदर है इसको कहते हैं कोशिका काय, जो छोटे छोटे बिंदु बनाए थे अपन ने, डॉट डॉट। कोशिका काय, काय का मतलब काया, इसका शरीर। और ये वाला भाग होता है, इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। अच्छा, द्रुमिका इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष इसको कहेंगे, इसको तो कहेंगे द्रुमिका। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, तो इसको कहेंगे द्रुमिका। तो इस प्रकार से आप तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना सीख सकते हैं। बहुत सरल है, इतना हार्ड नहीं है। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि ये कोशिका की क्या कार्य है। पहला काम, कोशिका क्या कार्य करती है ना। इन दो कोशिकाओं के मध्य रिक्त स्थान यानी सिनेप्स किसे कहते हैं, ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और हम सीखेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आगे का वीडियो पढ़ने के लिए और अच्छा सीखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।